कर्म के तत्वों की चर्चा हो रही है। यज्ञ, दान और तप। क्योंकि यही तीन ऐसे सूत्र है जिनके द्वारा हम कर्म करते हुए अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं, अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं और इन्हीं के द्वारा परमेश्वर के दर्शन की भी योग्यता उपलब्ध कर सकते हैं। अतः इन तीनों को त्याग के व्यक्ति यदि केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर के शास्त्र का उल्लंघन करके काम करे तो उसको कोई इस लोक में भी गति न होगी और परलोक में भी गति न होगी। अर्थात उसको धर्म का भी फल नहीं और मोक्ष रूपी जो परम फल है वो तो उसके स्वप्न में भी कभी न प्राप्त होगा। इसीलिए धर्म का आचरण करना हो तो यज्ञ, तप और दान, इन तीन चीजों को कभी न भूलना चाहिए। हमने तप की तो परिभाषा देख ली। अब भगवान श्री कृष्ण दान के विषय में भी कुछ बताते हैं। दान के विषय में दान शब्द का ही अर्थ ये होता है कि हम किसी वस्तु पे अपना जो स्वामित्व होता है, खुद होकर के अपने स्वामित्व को उठाए, हटाए और दूसरे के स्वामित्व को वहां स्थापित करे, ये हो जाता है दान। मान लो कि आपके पास कोई एक रुमाल है, एक छोटी सी ही चीज मान लो रुमाल है। किसी ने पूछा ये किसका है तो आप कहोगे ये मेरा है। फिर आप किसी को वो रुमाल उपहार में भेंट दे देते हैं, सौगात दे देते हैं। अब हुआ क्या है कि अभी तक उसी रुमाल पे अपना आपका स्वामित्व, आपका हक, आपका ममत्व बैठा हुआ था। आपने किया क्या, अपने ममत्व को उठाया और दूसरे के ममत्व को, दूसरे के स्वामित्व को उस पर स्थापित किया। ये होता है दान। चोरी में भी तो यही होता है कि चोर आपका रुमाल उठा के ले जाता है और अपना स्वामित्व वहां पे स्थापित करता है कि यह मेरा है। परंतु वह चोरी क्यों हुई? क्योंकि आपने उस अपना ममत्व हटाए बिना ही उसने उसके ऊपर अपना ममत्व, स्वामित्व स्थापित किया है। परंतु बढ़प्पन कब होगा कि जब आप अपने से अपने स्वामित्व को हटाए और दूसरे के स्वामित्व को वहां पे स्थापित कर दे। अपने ममत्व बुद्धि, जो ममत्व है, उसका संकोच करना, उसके ऊपर निग्रह करने वाला ये जो दान है, ये एक बड़ा अच्छा उपाय है, साधन है। भगवान कहते हैं दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। इस दान में भी सत्व, रज और तम दान का भी भेद होता है। दातव्यम, ये देने योग्य है, देना चाहिए। कई बार अपने घर में भी कोई नया फर्नीचर आता है तो पुराना फर्नीचर बोले स्वामी जी आप अपने आश्रम में ले जाओ टाइप का, वो नहीं। हाँ, दातव्य होना चाहिए। वो आपका जो है वो फेंकने योग्य होता है, त्यागने योग्य होता है, वो दातव्य नहीं रहा। चढ़ावे में भी लोग ऐसी नोट दे देते हैं कि जो और कहीं नहीं चल सकती, तो वो दान नहीं हुआ है। तो समझिएगा दातव्यम इति यद दानम, कि वह दातव्य है। दीयते, और कैसा है, किसको दिया है? अनुपकारिणे। अगर किसी ने आपके ऊपर उपकार किया हुआ है और आप उसी व्यक्ति को मदद कर रहे हो या दे रहे हो तो आप तो केवल कृतज्ञ हो गए, ये अभी दान नहीं हुआ। जिसने आपके ऊपर उपकार नहीं किया है, ना ही उपकार करने की कोई
संभावना है, परंतु ऐसे व्यक्ति को भी आप दे सकते हो, और वो भी दातव्य वस्तु, तब वो दान हो। अब तीसरी बात इसमें ध्यान देने की ये है कि जिसे दान देते हैं वह पात्र, वह काल और वह स्थान, इन तीनों का भी महत्व रहता है। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जब व्यक्ति के जीवन में दान का महत्व होता है, तो वह सात्विक दान कहा जाता है। और ऐसा सात्विक दान अंतःकरण को परम पवित्र करता है, जीवन को उज्जवल और दिव्य करता है। बात रही राजस और तामस की, दान की, इसकी चर्चा भगवान की दया से आगे कर लेते हैं। आज भाद्रपद महीने की द्वादशी, कृष्ण द्वादशी है। आज का पूजन और पारायण यहीं पे संपन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हम अपने इस कर्म को, पूजन को समर्पित करते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। ओम तत्सत।